हिंदुस्तान में मुसलमानों के ऊपर बहुत जुल्म हो रहे हैं, बहुत ज्यादती हो रही हैं। हमारे तक, हमारे माँ बाप तक आए, ये हमने बर्दाश्त किए। हम चाहे तो उसके घर घुसकर भी मार सकते हैं ऐसे लोगों को। कि इससे पहले कि मजलूमों का सब्र का पैमाना लबरेज हो जाए, उस कमबख्त और उस गुस्ताख को जो है सजा हो। इस वक्त बेलगाम डीसी कंपाउंड के सामने जमा है। यहाँ पर टीपू सुल्तान संघर्ष समिति और दीगर तंजीमों की जानिब से न्यूज़ 18 के एंकर अमीश देवगन के खिलाफ मेमोरेंडम पेश किया गया है। इन्होंने सख्त तरीके से ये मांग की है कि हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, जो ख्वाजगान हिंद के नाम से जाने जाते हैं, उनकी शान में जब इस शख्स ने गुस्ताखी की है, गलत शब्द लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया है, तो उस शख्स को सख्त से सख्त सज़ा देने की हुकूमत से मांग करते हुए इस वक्त ये कई तंजीमों के लोग यहाँ पर जमा हैं। तो आइए हम उनसे जानते हैं कि वो इस मामले पर क्या सोचते हैं और वो क्या चाहते हैं, हुकूमत से उनके डिमांड्स क्या हैं। मुश्ताक अशरफी साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। आज यकीनन हमारे लिए बड़ा गज़बनाक दिन है, बड़ा भयानक दिन है। हम सब के दिल इस वक्त बड़े ज़ख्मी हुए हैं। अमन का पैगाम, शांति का पैगाम फैलाने वाले ख्वाजा गरीब नवाज सुल्तानुल हिंद अताए रसूल मोइनुद्दीन हसन संजरी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की शान में अमित देवगन, जो न्यूज़ चैनल 18 का एक एंकर है, जिसने इससे पहले भी मुसलमानों को बड़ी बेदर्दी से अपने अल्फाज के ज़रिए ज़ख्म पहुंचाया है, आज हमारे रूहानी पेशवा हमारे गरीब नवाज की शान में इसने गुस्ताखी की है। आज हम बड़े दुखी हैं, बड़े गमगीन हैं। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि जल्द से जल्द उस कमबख्त और उस गुस्ताख को जो है सज़ा हो। ख्वाजा का हिंदुस्तान है, पूरे दुनिया भर के लोग यहाँ पर हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज की ज़ियारत पर आते हैं, दुआएं मांगने आते हैं, फैज़ पाते हैं। ये हिंदू मुसलमान को एकता का प्रतीक को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। इस ऐसे लोगों से देश की तरक्की को आपत्ति है। तो हम जो हमारे बड़े जो है हमारे उलमाए इकराम हैं, जो लीगल जो जा रहे हैं, डीसी को मेमोरेंडम दे रहे हैं, कमिश्नर साहब को जो है एफआईआर भी करने के लिए जा रहे हैं, मार्केट पुलिस स्टेशन को भी जा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम डर कर लीगल कदम उठा रहे हैं। हमें भी अच्छे से जवाब देना आता है। जैसे ये अमीश देवगन जैसे लोगों को अच्छा सबक सिखाने को आता है। हम चाहे तो उसके घर घुसकर भी मार सकते हैं ऐसे लोगों को, मगर हम अमन चाहते हैं भारत देश में। हम हिंदू मुसलमान के कम्युनल वायलेंस में नहीं जाना चाहते। इसीलिए हमारी सरकार से और पुलिस डिपार्टमेंट से गुजारिश है कि ऐसे लोगों को जो है जल्द से जल्द अरेस्ट करें। अगर आप अरेस्ट नहीं करेंगे तो मुसलमानों को ऐसा लग रहा है सरकार और पुलिस डिपार्टमेंट एक तरफा फैसला कर रहा है। सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, मैं इनको सख्त मेरे अल्फाज में मैं वार्निंग दे रहा हूँ कि ये सब काम बंद करो। आप जो है हमारे तक, हमारे माँ बाप तक आए, ये हमने बर्दाश्त किए। आज हमारे जो हिंद के जो राजा, जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, उनके गिरेबान पर आप हाथ डाले हैं। आप हमारे को आपकी बर्बादी का और आपकी नष्ट नाबूद का मंजर दिखाई दे रहा है। ये ख्वाजा गरीब नवाज जो हमारे एक ऐसे वली हैं जहाँ पर जो है हिंदू भी और मुसलमान भी जो है जाकर अपनी तमन्नाएं पूरी करने वाली हस्ती है, और उसको जो है बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए जो है सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। अभी लास्ट टाइम में नम्मा बेलगावी बेलगाम में ही जो है नम्मा बेलगावी वाला जो कमेंट किया था टीपू सुल्तान के लिए, हम लोग तब भी जमा हुए थे। सिर्फ हमको एक्नॉलेजमेंट दिया गया है, उस पर एक्शन अभी तक नहीं लिया गया। इट्स 8 डेज़ अभी, और ये भी जो है अभी हम लोग चुप नहीं रहेंगे, क्योंकि अभी हर बार जो है कुछ ना कुछ हो रहा है, या फिर ख्वाजा गरीब नवाज के ऊपर जो बात की गई है बहुत बड़ी बात है। उसके लिए हम एक्शन अभी इमीडिएट चाहते हैं, नहीं तो हम लोग सख्त कार्रवाई उसके ऊपर जो है हम लोग रास्ते पे आ जाएंगे। जैसे कि मेरे भाई भी बोले कि हम रिसीव्ड कॉपी नहीं चाहते मेमोरेंडम की, हमको इंसाफ चाहिए, जल्द से जल्द इसका इंसाफ मिले, हमको हक मिले। आजकल देखने को मिल रहा है कि पिछले 6 साल से हिंदुस्तान में मुसलमानों के ऊपर बहुत जुल्म हो रहे हैं, बहुत ज्यादती हो रही हैं। इसीलिए हम लोग इंसाफ चाहते हैं, वरना हम लोग आने वाले जुमा के दिन बड़े तादाद में यहाँ पर जुलूस की शक्ल में प्रतिभटना करेंगे। कि इससे पहले कि मजलूमों का सब्र का पैमाना लबरेज हो जाए, हुकूमत को चाहिए कि इन जैसे स्टेटमेंट देने वाले लोगों को जो है कड़ी से कड़ी नकील खींची जाए, इनकी ज़बानों को बंद किया जाए, इनको जो सज़ा देनी चाहिए सज़ा होनी चाहिए।
अगर इस तरह का मामला नहीं होगा तो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब से ख़राब होती जाएगी। तो जिस तरह से आपने देखा कि अलग अलग लोगों के यहाँ पर तासुरात हमारे सामने आए हैं, सभी लोगों ने गुस्से का मुजाहरा किया है। ये गुस्सा इसलिए है, जैसा कि यहाँ पर उन्होंने कहा कि हम तक और हमारे माँ बाप तक बात आती है तो हम बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन बात जब अकीदे की आती है और बात जब ख्वाजा हिंद अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह तक आ गई है तो अब ये नाकाबिल बर्दाश्त है। और उन्होंने एक तरह से एक चेतावनी भी दी है कि अगर इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वो आने वाले दिनों में जुमा के दिन बेलगाम शहर की हद तक एक बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट या एहतजाज होने के इम्कानात भी जाहिर किए जा रहे हैं। तो देखना यह है कि अब इस पर हुकूमत का या इंतज़ामिया का क्या रद्द अमल होता है।